नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के एक मुलाकात के इस विशेष एपिसोड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा जिसे आपने अनगिनत बार छोटे और बड़े पर्दे पर देखा होगा। एक ऐसे कलाकार जिनकी अदाकारी ने हमें कभी हँसाया, कभी रुलाया और कभी सोचने पर मजबूर भी किया है। ये हिंदी सिनेमा के और टेलीविज़न के एक खास जाने-माने अभिनेता है। जी हाँ, आज हमारे साथ है राजेश जैस जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत शांति नाम के एक टेलीविज़न शो से की। तो आज करेंगे हम इनसे कुछ बातें और जानेंगे इनके जीवन के अनमोल अनुभवों को और लेंगे हमारे जीवन के लिए इनसे कुछ प्रेरणाएँ। सबसे पहले तो राजेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। ओम शांति, नमस्कार सभी को। हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी एक्टिंग की जर्नी से क्योंकि आपने टेलीविज़न शो से स्टार्ट की व्हिच वाज़ वेरी फेमस शांति। जी हाँ। तो आपने क्योंकि करियर की शुरुआत एक बड़े फेमस शो से की है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको ये एक्टिंग की प्रेरणा कहाँ से मिली? व्हाट वाज़ दैट मोमेंट व्हेन यू डिसाइडेड कि आपको एक्टिंग का प्रोफेशन चूज़ करना है? एक उम्र होती है स्कूल से जब सेकेंडरी खत्म हो रहा होता, उस समय सभी बच्चे परेशान होते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, जी, बनना क्या है? जी, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, लेक्चरर। राइट, और मेरे ज़माने में, मैं बहुत पुराना हूँ मैं तो उस समय ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते थे। रेलवे की नौकरी, बैंकिंग, लेक्चररशिप, आर्मी में जाना, डॉक्टर, इंजीनियर, इससे ज़्यादा बाहर ऐसा कुछ था नहीं, स्पेक्ट्रम जी, बहुत बड़ा। लेकिन बचपन से ही ये एक्टिंग का कारोबार जो है, मुझे लगता है कुछ खूबसूरत सी एक चिड़िया सी है। इतना भर था तो रेडियो स्टेशन जाता था, बाल सभा में, जी, स्कूल में अपना चॉक से मूंछ वूछ बना के मैथ कहता है जोकर सारा ज़माना, ऐसा गाना गा लिए। सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, जो एनुअल फंक्शंस में होता। जी, एन्जॉय करता था उसमें, जी, पढ़ाई से ज़्यादा एन्जॉय उसमें करता था। जी, तो लग रहा था कि वहाँ कोई कनेक्टिविटी है। जी, खैर, जी, लेकिन रोज़ी-रोटी और करियर वो सब नेचुरली सामने जी, पहाड़ जी, बन के खड़ा होता है। जी, बिल्कुल। तो वो सबड्यू हो गई वो सारी चीज़ें। हुँ, हुँ, मेरे पिताजी थे एयर फ़ोर्स में, हुँ, हुँ, जब मैं बहुत छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत धुंधली-सी याद है। तो एक नेचुरल एक इंक्लिनेशन होता है इंक्लिनेशन, बच्चों में कि जो पिताजी थे वही करेंगे। ट्रू। यूनिफ़ॉर्म के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, आज भी है। जी, जी। तो ऑब्वियसली लगा कि मैं भी एयर फ़ोर्स में जाऊँगा, तो उसके लिए वो सारी जर्नी की। ओके। एनसीसी में जो होती है ट्रेनिंग, जानते हैं, जी, स्काउट, जी, एनसीसी वो सब। जी। एरो मॉडलिंग करता था, ग्लाइडिंग करता था, खूब गोलियाँ चलाई, सारे एक्टिविटीज़ जो होते हैं, इंडियन वायुसैनिक कोर्स, एयर फ़ोर्स अटैचमेंट कोर्स सब किया हुआ। लेकिन एक कोई ऐसा वक़्फ़ा आया जब कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी जॉइन कर लिया। ओके। कॉलेज के दौरान ही फ्लाइंग के लिए जाता था एयरपोर्ट, जी, गोलियाँ-वोलियाँ चला रहा था, लेकिन उस दिन वो प्रैक्टिस नहीं थी। वो ऊपर छत पे चला गया कॉलेज के, जहाँ सब रिहर्सल सी हो रही थी। जी। वहाँ उन लोगों ने कहा, "आ जाओ इधर।" मैं आया, बोले, "नाचो।" मैंने कहा, "नाचा।" बोले, "गाया।" गाया, कुछ किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया, उनको भी मज़ा आया। जी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़े मज़ेदार चीज़ है। दिन भर धूप में ग्लाइडर के पीछे भागता था, गोलियाँ चलाने में झटके लगते थे यहाँ। जी। तो मज़ा आने लगा और वो उसमें इतना रम गया कि फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम सुना, जी। जर्नलिज़्म भी करता था, हुँ, हुँ। ये भी कर रहा था। फिर कॉलेज के ही दौरान कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट निकली, उसमें भरा, उसमें भी जी, हुआ। ओके। लेकिन एक्टिंग बुला रहा था। जी, फिर जर्नलिज़्म की वजह से आईआईएमसी में भी दाखिला मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जेएनयू में। जी। लेकिन उसमें मैंने अप्लाई किया था हिंदी जर्नलिज़्म के लिए, और पता नहीं क्या टेक्निकल मिस्टेक की वजह से इंग्लिश वाले उसमें हो गया, ओके। जो मैं नहीं चाहता था। हुँ, मैं हुँ। चाहता था हिंदी में। जी, जी। खैर उसी दौरान एनएसडी में भी एडमिशन मिल गया विद स्कॉलरशिप, तो मैंने एनएसडी जॉइन कर हुँ, लिया। हुँ। एनएसडी से निकलने के बाद फिर नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, फॉर पीएचडी एंड लेक्चरशिप। ओके। वो भी क्वालीफाई कर लिया। हुँ, हुँ। अब उद्देश्य ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा, शाम को थिएटर करूँगा। बीच में फिर विदेश चला गया कुछ पढ़ाने के लिए, एक असाइनमेंट मिला। वहाँ से लौट के आया तो सारे अपने दोस्त यार, वो सब शिफ्ट हो रहे थे मुंबई। उन लोगों ने टिकट कटा दिया, टिकट लेके आ गए मेरे कमरे में सीधे। ओके। ये सौरभ शुक्ला और एक अनिल चौधरी दोस्त हैं जी, सब, जी। कि 2:20 की ट्रेन जा रही है फ्रंटियर, ये तेरा टिकट है। हुँ, बिना मुझसे हुँ। पूछे, बिना किसी राय के। तो मैंने कहा कमाल की बात है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा और कौन-कौन गया जा रहा है? बोले मनोज बाजपेयी पहुँच गया, इरफान भाई पहले पहुँचे हुए हैं, हम लोग हैं 2 बीएचके हमने लिया हुआ वहाँ, तो सब साथ में रहेंगे।
तो मैं भी डर गया कि मैं अकेला क्या करूँगा फिर यहाँ सब दोस्त यार जी, जिनके साथ थिएटर वगैरह जी, करता था जी, दिल्ली में। जी। तो बस मैंने भी बोरिया बिस्तर बाँधा और 3 सूटकेस ज़ेरॉक्स करा के रखा था किताबें जिससे ज़िंदगी चलनी थी पूरी। ओके, वो मकान मालिक के पास छोड़ा कि पता नहीं बम्बई में रखने की भी जगह होगी कि नहीं, दीमक-उमक जी, खा जाए तो वहाँ छोड़ के कट टू मुंबई और आज का दिन। जी, जी। तो जहाँ पेरेंट्स के भी काफ़ी ड्रीम्स रहे होंगे आपसे जुड़े कि एयर फ़ोर्स में बच्चे को जाना चाहिए, ऐसे में फिर क्या उनका सपोर्ट रहा? नहीं, सारा डिसीज़न मेरा खुद का था ओके, और ये सब जो एक्स्ट्रा दूसरी चीज़ें की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये सब जर्नलिज़्म जी, और ये जी, सब, जी। उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये रही कि एक झटका लगा मुझे मेरे दोस्त के एक पिताजी ने कहा, "अरे राजेश यार अनिल कुछ नहीं करता, गद्दे पे भी नहीं बैठता है, पढ़ाई भी नहीं करता है यार, ले जा एक्टर बना दे इसे अपनी तरह।" हुँ, हुँ, हुँ। जिससे कुछ नहीं होता वो एक्टर बनता है, ऐसा ऐसी इमेज है। तो और अपना वर्थ भी साबित करना था कि भाई राइट, इट्स नॉट राइट, कि मैं राइट। आई एम गुड फॉर नथिंग सो एक्टर बन जाऊँ। राइट, जबकि एक्टिंग में राइट। ऐसा है नहीं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती जी, बिल्कुल। है ना? हुँ, हुँ। आपको बहुत इंटेलिजेंस चाहिए उसमें भी, ट्रू, ट्रू। इतना आसान नहीं है। और मैं समझती हूँ बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जहाँ पे हाँ, कि आपको स्टैंड आउट होना पड़ता है हाँ, उसमें कुछ। आपका तन, मन, धन माने स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज़्यादा चाहिए उसमें। जी। सारे वो माने रोलर कोस्टर राइड में आपको सँभाल के रखना अपने ट्रू, आप को। ट्रू, एंड ट्रू। यू आर नॉट अलोन, यू बिलॉन्ग टू राइट, अ फैमिली एज़ वेल। यू हैव अ वाइफ, यू हैव राइट। किड्स, इज़न्ट इट? एंड जस्ट या फॉर योर हॉबी यू कैन ट्रू। नॉट लेट देम सफर। राइट, तो राइट, ऑफ इसलिए कोर्स। वो सेकंड वो सब स्टैंड बाय प्रोफेशन तैयार करके रखा था कि अगर चाहता तो हूँ एक्टिंग करना, नंबर जी, 1 प्रायोरिटी पे ये है। अगर ये नहीं चला, एक्टिंग जी। का काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो डिग्निफाइड ज़िंदगी तो जी पाऊँ, राइट। फैमिली को एक अच्छी डिग्निटी वाली लाइफ़ तो दे पाऊँ, ट्रू, ट्रू। इसलिए वो सब करके रखा था। जी, जी। एक बैकअप था ऑलरेडी। जी हाँ, फिर वो कारगिल वॉर हुआ 99 में, हुँ, हुँ। तो उस समय बहुत गिल्ट में आ गया मैं कि इतने टैक्स के पैसे से गोलियाँ चलाई हैं, प्रैक्टिस की है और इतनी सारी ट्रेनिंग ली है। तो और मैं यहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ, बॉर्डर पे मेरी ज़रूरत होनी चाहिए। तो उस चक्कर में मैंने टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट निकली थी, वो भर दिया। ये बम्बई की बात कर रहा हूँ। और जब शादी हुई ही थी, जी। वाइफ़ से पूछा कि भर दूँ? तो बोली भर दीजिए। मैंने अरे रोकोगे नहीं भर दीजिए। यार भरा, रिटन क्वालीफाई किया, इंटरव्यू वगैरह हो गया, लेकिन तब तक शूटिंग शुरू हो गई। जी, जी, तो एक कॉलिंग यहीं की थी शायद, इसलिए जी। तो एक्टिंग ही फिर करता रह तो गया। फर्स्ट टेलीविज़न शो आपने शांति का किया शांति किया, एंड जी व्हिच हाँ। हैज़ बीन वेरी फेमस, तो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस उस समय? वो मिला भी ऐसे झटके में कि वो एक्चुअली उसमें मनोज वाजपेयी करने वाले थे, वो सेम प्रोड्यूसर डायरेक्टर का वो, तो उनको कुछ और काम मिला, वो उधर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया। वो और एक और मेरे सीनियर है जीतू शास्त्री जिनकी डेथ हो गई। तो फिर रात 12 साढ़े 12 बजे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पेंट हाउस में गए, उन्होंने सिचुएशन दिया, इम्प्रोवाइज़ करो 2-3 कर दिया। ही लाइक मी, सेड कि ओके यू आर शूटिंग विद अस डे आफ्टर टुमारो। मैंने वेरी गुड। तो वो रोलिंग स्टार्ट हो गया। जी। तो मैं टिक गया मुंबई में। राजेश जी, जैसे रील्स की बात करी जाए, रियल लाइफ में तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी परफॉर्म्स द बेस्ट, लेकिन जब रियल लाइफ की बात आती है तो आपका क्या ख्याल है? जैसे शेक्सपियर ने भी कहा है कि वी आर ऑल एक्टर्स एंड द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो वैसे वास्तविकता में तो हम सभी एक्टर्स हैं, उस दुनिया से आए हैं, हमने सभी ने ये बात जानी है। तो इसका इम्पोर्टेंस आप कितना समझते हैं? रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या की सिमिलैरिटी होनी चाहिए? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखिए, एक तो वन्स एक्टर इज़ ऑलवेज़ एन एक्टर, जी, ये भी थ्योरी है। जी, जिसके मन में आ गया कि एक्टर बनना है, वहाँ शौक आ गया, तो जी, भले उस प्रोफ़ेशन में ना हो, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो जाएगा कभी नहीं। जी, एक्टिंग एज़ एन एक्टर, जैसे जिस तरह से लेगेसी से हम आए हैं, जिस एक इंस्टीट्यूट से, एकेडमिक इंस्टीट्यूट से 3 साल की पूरी ट्रेनिंग करके आए हैं, तो वी हम्म, कैरी लॉट्स ऑफ लोड्स एज़ वेल, एज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, एक्टर सिर्फ़ मौज-मस्ती, मज़े के लिए नहीं होते हैं। वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एज़ वेल। राइट, इफ आई एम इन अ पोज़ीशन वेयर आई कैन गिव इट बैक टू द सोसाइटी व्हाट आई हैव गॉट इट फ्रॉम। जी, इतने सारे फैन फॉलोइंग और वो सब होते हैं, उन्हीं से चलता है, वही जी, प्यार करते हैं, तो जी, उनके प्रति जी, मेरी भी सर्टेन ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम्म, जो मैं अपने सही वक़्त पे उसको उस ढंग से प्रस्तुत कर सकूँ। कोई ऐसी जी, बात कही जानी है, हम्म, जो मेरे माध्यम से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो मैं उसको करूँगा और राइट, करना भी चाहिए। जी, जी, वी आर वेरी क्लोज़ टू लाइक सोल्जर्स हम्म, या हर्मिट्स, तपस्वी, साधक जो होते हैं ना, ओके, हम अपना साधना करते हैं अपने काम की। हम्म, दिस इज़ आवर रिलिजन, एक्टिंग इज़ माय रिलिजन। और मेरे वेबसाइट में टैगलाइन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू लिव सो मेनी लाइव्स इन वन लाइफ। वाओ,
ट्रू, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू लिव सो मेनी लाइफ्स इन वन लाइफ। ये राइट, किसी और प्रोफेशन में ये प्रिविलेज नहीं है राइट, कि मैं राइट, इस एक जिंदगी में, आगे पीछे का मुझे नहीं पता पिछले जन्म में क्या था, आगे क्या होगा, जी, ये जो पैदा हुआ इस जिंदगी में मैं कितने सारे जीवन जी के जाऊंगा, जितने कैरेक्टर्स करूंगा उतने जीवन जी के जाऊंगा उस दौरान, शूटिंग के दौरान। जी, लेकिन शूटिंग तक पहुंचने के पहले वो कोई कैरेक्टर मिला मुझे, तो उसकी थोड़ी तो तैयारी करनी पड़ी, कि प्रेप करने पड़ा मुझे, राइट, राइट, जिसको मैंने देखा नहीं, जाना नहीं कभी। ट्रू, जैसे एक कभी कैरेक्टर मिला था मुझे, वो डेड बॉडी हैंडल करते हैं, हम्म, जिनका हिंदी नाम है जो मैं अनपार्लियामेंट्री नहीं ले सकता, जी, जी, तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेड बॉडीज जलाते हैं, हैंडल जी, करते जी, हैं। अब वो रोल दे दिया किसी डायरेक्टर ने। अब मुझे अपने को देख के कभी वैसा नहीं लगा कि उसके करीब हूँ किसी भी तरह से, कभी किसी से बातचीत नहीं हुई, जाना नहीं, तो नेचुरली अब उस कैरेक्टर के लिए मुझे उस तरह के रियल व्यक्तित्व को जानना ज़रूरी होगा। तो राइट, 3 दिन जाके मॉर्ग में बैठा, डेड बॉडीज़ के साथ, उस केमिकल की स्मेल और उनके हाव-भाव देखना, जेस्चर, पोस्चर, बातचीत, लहज़ा, उनका लाइफ़स्टाइल क्या है। जी, जी, तो जी, दिस इज़ हाउ आई गॉट टू नो अबाउट अ पर्सन्स लाइफ़ ट्रू, फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन, फ्रॉम अ राइट, डिफरेंट बैकग्राउंड। His upbringing is different, education, political thought, cultural thought, ऑफ social thought कोर्स, is very different from mine. वेरी ट्रू, So this is how I am enriching every time I'm doing a new character. हम्म, कितनी अच्छी बात है कि वाकई, अपने प्रोफेशन में रहते हुए मैं अपने आप को एनरिच राइट, कर रहा हूँ। इट्स लाइक रीडिंग अ न्यू बुक, राइट, और राइट, वो भी राइट, ह्यूमन बुक। उससे ट्रू, बड़ा बुक कुछ नहीं हो सकता। वो किताब में एक बेजान सी एक कहानी पढ़ी है, लेकिन मैं राइट, उसी किताब को एक यहाँ सामने बैठ के उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उसके वेवलेंथ को, वाइब्रेशंस को फील कर रहा हूँ, जी, और तब इट विल क्रिएट मोर एम्पैथी इन मी फॉर दैट पर्सन्स वर्ल्ड। राइट, मे बी आई एम लिटिल प्रिविलेज कि मुझे शायद दाल चावल की समस्या नहीं होगी, जी, जिंदगी में खा सकता हूँ, जी, जी, लेकिन शायद जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसके साथ वैसा नहीं होगा। वाकई, तो उसके जीवन के कन्फ्लिक्ट, दुख, जी, उसको फील करने का कम से कम राइट, वो राइट, मौका राइट, मिलेगा उसके बाद। सो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। जी, एंड जी, एक्टिंग करते वक्त भी जब बहुत सारे कैरेक्टर्स करते हैं, बहुत शूटिंगें करते हैं, कई बार कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मोमेंट, कुछ शॉट्स किसी एक टेक में कुछ कनेक्ट कर जाता है, एक करंट सा लग जाता है। जी, जी, सो दैट इज द अचीवमेंट ऑफ दैट डे। जी, मतलब जी, वैसे बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं होता है। जी, जैसे मेडिटेशन करते हैं ना हम, जी, तो वो शून्य हमेशा एवरीडे नहीं होता है। राइट, सेम प्रोसेस है, सुबह बैठता हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमरी सब करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन इतनी सारी एक्सटर्नल चीजें हो रही है ना हमारे लाइफ में, जब से ये नेट आ गया, डिजिटल वर्ल्ड में लगे हैं, ये 50 चीजों से घिरे हुए हैं, उतनी सिंपल नहीं रही लाइफ। जी, तो अब वो जीरो, शून्य आना ना, इट्स नॉट एवरीबडी एवरीडेज फीचर। कभी कभी वो जीरो मिलता है, और वो जो शून्य मिलता है ना जिस दिन, अगर जी, पता नहीं जी, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी होता होगा, जी, तो लगता है कितनी शांति मिल गई। तो ये एक्टिंग में होता वाओ, है। जैसे सोल्जर्स रेडी रहते हैं, हम्म, उन्होंने बोला फायर, तो जी, फायर करना है, ट्रू, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन लेफ्ट। राइट, 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 सेम हमारे साथ है, उन्होंने एक्शन, तो कूदो, जी, है ना, -5 में शर्ट निकाल के डांस करना है तो करना है, राइट, देयर इज नो राइट, एक्सक्यूज। राइट, एंड टू डिलीवर दिस, टू परफॉर्म दिस, यू हैव टू बी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली फिट टू डिलीवर दैट। ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि यू हैव टू बी फिट इन ऑल द एरियाज ऑफ योर यस, लाइफ, राइट, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एवरीवे, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को भी आपको बैलेंस करना होता है। जैसे कि आपने बताया कि ये जो जर्नी है, एक्टिंग की जर्नी, इट्स फुल ऑफ रोलर कोस्टर राइड, तो इसमें आपके इमोशंस भी इतने अप एंड डाउन होते हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं आप कैसे देखते हैं इस ग्लैमर की दुनिया में आध्यात्मिकता को? क्या आप इससे जुड़े हैं जी हाँ, बिल्कुल और जुड़ा हूँ, क्या मतलब इम्पोर्टेंस? वैसे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूप में नहीं जुड़ा हूँ। मैं पहली बार ब्रह्मपिता ब्रह्म ब्रह्मा कुमारी कुमारीज, ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया, जी, ऐसे जी, किसी कैंपस में आया हूँ, या ओके, ऐसे किसी कम्यून में पहली बार मैं आया हूँ, और इस दुनिया को देख के अद्भुत हूँ। अद्भुत दुनिया है, हतप्रभ हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें तो हमारे करिकुलम में होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में बच्चों के बताया जाना चाहिए कि ऐसी कोई जगह है, इस तरह से यहाँ काम होता है। मैं पूरा उसके कोने-कोने में घूमा ऊपर, जहाँ आमतौर पे लोग नहीं जाते होंगे। हम्म, मतलब आपका वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, माने अब मुझे लगता है कि इस तरह जो फैकल्टीज़ हैं आर्ट डिपार्टमेंट के हमारे, डांस, जी, ड्रामा, म्यूज़िक, लिटरेचर, पेंटिंग, पॉटरी, उन सब लोगों को, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ओरिएंटेशन के लिए यहाँ लाया जाना चाहिए। हम्म, तो जीता जागता बिल्कुल सामने हमारे पास एक रोल मॉडल है, एक सेल्फ कंटेंट सिटी का,
जहाँ सब खुश दिख रहे हैं, चेहरे पे सौम्यता है, स्ट्रेस फ्री लोग दिख रहे हैं। तो सफ़ेद-सफ़ेद धवल वस्त्रों में बहनें, भाई सब घूम रहे हैं और सब ऑटो मोड में चल रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ। कहीं कोई जी, चिल्लम-चिल्ली नहीं है, कोई किसी का हायरार्की नहीं है, कोई बॉस किसी पे चिल्ला नहीं रहा है, जी, जी, कोई किसी आवाज़ ऊँची आवाज़ में सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ, जो नॉर्मली बाहर हम देखते हैं। जी, ऑर्डर दे रहा है कोई, कोई स्ट्रेस में कर रहा है, बहुत सारे स्ट्रेसफुल जॉब है उसके पास। जी, तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड देखा मैंने, इससे मैं बहुत ही मतलब इम्प्रेस्ड हूँ और ये स्पिरिचुअलिटी जो है हमारा एक्टिंग प्रोफेशन में इट्स एन इंटीग्रल पार्ट। जब हमारी प्रिपरेशन होती है, एक्टर बनने जी, की तैयारी होती है, उस जी। दौरान इस पर काफ़ी काम होता है। हुँ, हुँ। बाबा रामदेव ने आज बताया कपालभाति, मैं तो ये जी। बचपन से कर रहा हुँ, हूँ। हुँ, हुँ। ओके, उन्होंने थोड़ा उसको ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, राइट। लेकिन ये सब इंटीग्रल पार्ट है एक्टिंग की ट्रेनिंग का। जी, जी। हमारा एनएसडी में पहली क्लास ही होती है योगा की। ओके, सुबह उठ के सबसे पहला योगा, फिर उसके बाद मार्शल आर्ट करते हैं, फिर नाश्ता-वाश्ता होता है, फिर पढ़ाई-लिखाई, मोटी-मोटी किताबें, देश, दुनिया, जगत की, फिर जी। एक्टिंग की बातें करते हैं। हुँ, हुँ। तो हमारा काम बहुत ही इट्स वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। बिना स्पिरिचुअल कनेक्शन के हम रोल को अप्रोच नहीं कर सकते, जी, तो क्या बिकॉज़ एक कोई दूसरे ह्यूमन बीइंग को आप करने की कोशिश करने जा रहे हो, कर नहीं सकते। राइट, हम इतने सर्वशक्तिमान नहीं हैं। राइट। वो बिल्कुल आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। जी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी मेकिंग, आप माने पूरी मशीनरी, आपकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। ट्रू, आई कैन नॉट कॉपी यू एंड आई शुड नॉट। व्हाई राइट, शुड आई कॉपी यू? ट्रू। आप एक दिव्य आत्मा हैं, मैं अपनी जगह एक दिव्य आत्मा हूँ, जी, लेकिन मैं आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम एक्टिंग करना है। जी, नाम ही है एक्टिंग, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, राइट। गलती-सलती माफ़ कर देना। ठीक है? तो जस्ट उसका एसेंस लेने की कोशिश करते हैं। जी, तो और उस एसेंस को किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए ये गलत होगा कहना कि मैं उनके स्किन में घुस गया, मैं बिल्कुल उनको कर लिया, तो वो तो मिमिक्री हो गई, कॉपी करना हुआ। नहीं, आपके अंदर जो गुण उस कैरेक्टर, उस चरित्र जिसको हम करने जा रहे हैं, उसके कुछ गुण मेरे अंदर हैं क्या? जी, 0.01% भी। जी, फिर उसको उस फैकल्टी को उसको उभारना है, जी, ताकि वो ऑर्गेनिक लगे, रियल जी, लगे। जी, जी। हुँ, अगर कोई शैतान का रोल मिले मुझे, जी, तो मेरे अंदर कहीं कोई एक शैतान का अंश होगा जो दबा कुचला, बेचारे को हम निकलने ही नहीं दे रहे हैं, बैठा होगा। जी, समाज की इतनी अच्छाई वाली बातों में और जो प्रेशर है कि अच्छा बनना है, उसमें कहीं दबा कुचला किसी परत के अंदर होगा बेसमेंट में, तो जी, उसको निकालना है कि निकल भाई अब तेरा वक़्त आया। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी से ऐसे कनेक्ट करता हूँ, तो एक्टिंग बिना स्पिरिचुअलिज़्म के माने थोड़ा खो हल्का रह जाएगा, जी, जी, जी। कॉस्मेटिक, सिंथेटिक थोड़ा रहेगा। राइट, राइट। क्योंकि आज दुनिया में बहुत से यंगस्टर्स है, यूथ है जो कि एक्टिंग को वो एस्पायर करते हैं टू बिकम एन एक्टर, तो उनके लिए आपकी क्या प्रेरणाएँ होगी, क्या डायरेक्शंस, क्या टिप्स होंगे? इतने साल एक्टिंग में निकालने के बाद मैंने कितने सारे फ़ेजेज़ देखे हैं। वो लो बैंड था, हाई बैंड था, बीटा था, फिर ये एचडी आया और अभी सब डिजिटल फॉर्मेट हो गया, चिप आ गए। तो पूरा फ़ेजेज़ देखा है। तो यही कहना चाहूँगा कि रिहर्स, रिहर्स एंड रिहर्स, दिस इज़ व्हाट वी नो। अभी जो रील कल्चर आया, वो बिल्कुल दूसरी प्रजाति के लोग हैं, उससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। उसमें इंस्टेंट फ़ेम के चक्कर में कि ओवरनाइट राइट, इतने मिलियन व्यूअरशिप हो गई, ट्रू, उसके बाद क्या? जी। आपको आसमान गिरा के वो सबसे खतरनाक है। हुँ, उसके हुँ। बाद आप सँभल नहीं पाओगे। चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाइजेस्ट होनी चाहिए। आपके अंदर वो डेप्थ आनी चाहिए, ठीक है? राइट, कहते हैं ना कि सोचो ज़्यादा, लिखो थोड़ा, बोलो कम, तब उसमें सार आता है, राइट। सत्व आता है। जी, जी। तो ये कल्चर ऐसे देखने के लिए रील ठीक है, वो भी अपने आप में एक विधा है, उसको नकार नहीं रहा हूँ। जी, मैं नहीं जी। कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, जी। अपने आप में वो है, लेकिन उसमें बहें नहीं, वो जो एकदम इंस्टेंट फ़ेम राइट, का जो राइट। नशा है ना, आजकल वो ये एक गलत है। ट्रेंड बन चुका है कि मेरे फॉलोवर्स अगर इतने हैं तो मैं हाँ, फेमस हूँ वो या एक फॉलोअर्स तो एक छलावा है, जी। मरीचिका है। राइट, राइट, क्या वो जी। फॉलोअर्स डज़ दैट ट्रांसलेट इंटू ब्रिंगिंग देम इंटू थिएटर? नो, थिएटर आएँगे ₹300 का टिकट खरीद के आपकी फ़िल्म देखने? जी। नहीं, क्लिक कर रहे हैं ऐसे टक, 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 टक मारते चले गए। हुँ। थिएटर जो फ़िल्म देखने आएगा, अगर आपका फ़ैन है, जी, तो जी। वो उसमें बात हुई कि आपके लिए वो राइट, टाइम निकालेगा, ₹300 250 500 के टिकट लगे, उतना टाइम लगा के वहाँ थिएटर जाएगा देखने, वो उसमें सत्व, वो सच्चाई है। जी, ये वाली सच्चाई नहीं है। जी। तो उस पर बहें नहीं,
अगर आप जिस काम को, पहली बात तो ये है कि आप वही करें ज़िंदगी में जो आपकी आत्मा से आवाज़ आए। अगर आपको अकाउंटेंसी में मज़ा आता है, जी। यू डू दैट। यस। आपको सोल्जर बनने में मज़ा आता है, आप उससे कनेक्ट करते हो, आपका सोल है वहाँ, तो आप वही बनिए। दूसरा राइट। काम ना करें, वेरी क्योंकि ट्रू। आप अपना 100% नहीं दे वहीं दे पाएंगे। पाओगे। राइट। मन आपका एक्टर बनने में है, जी। काम कर रहे हैं आप बैंक में अकाउंटेंसी का, तो ना तो आप पूरे तन मन धन से वहाँ हैं, ना यहाँ अगर रिहर्सल करने आते हैं शाम को, जी। तो यहाँ 10-15 मिनट लेट पहुँचेंगे, 50 एडजस्टमेंट करेंगे। तीसरा जो जहाँ आप घर है, जहाँ सोने जाएँगे, जहाँ बीवी बच्चों के साथ हैं, जी। उनको भी कम टाइम देंगे। जी। तो जी। 3 बोट पे आप एक साथ पैर 2 ही हैं, 2 भी एक ही जगह रहना पड़ेगा। तो तीनों के प्रति आप ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं। राइट। आप तीनों को कष्ट दे रहे हैं। राइट। उधर से भी 10-15 मिनट पहले निकलेंगे ऑफिस से, जी। वहाँ भी सैलरी पूरी जस्टिफाई नहीं कर रहे हो आप। ट्रू। रिहर्सल में भी शायद ऊपर-नीचे करके आए, घर में भी पूरा टाइम ना दें। जी। जी। तो जी। इसलिए बेटर एक जगह आप लैंड स्टेबल कीजिए। होकर के, फोकस होकर के अपने गोल की हाँ, तरफ और ध्यान उसमें दें। साधना करें, राइट। उसको साधें, उसको तराशें, जी। तब उसमें चमक आएगी। राइट। राइट। लिख भी लेते हैं, पढ़ भी जी। लेते हैं, बोल भी लेते हैं, आप लिरिक्स भी लिख लें, गाना भी गा लें, जी। लेकिन जी। कहीं एक जगह तो आपको, स्थिर होना होगा। हाँ, स्थिर वाकई। होने से क्या होता है, फिर उसमें आप साधना करें, अपने आप को रचें। और वो जब हम एक्टिंग भी करते हैं, तो एक्टिंग, व्हाइल यू आर एक्टिंग, आप भी एक्टिंग करती ही होंगी, तो वो दैट गिव्स ए मेडिटेटिव स्टेट है वो। बिकॉज़ जब हम एक्टिंग कर रहे हैं, इस फ्लोर पे अभी यहाँ खड़े हैं, मैं कैरेक्टर के सामने हूँ, इस वक़्त मैं सिर्फ़ आपको देख रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आउट फ़ोकस है मेरे लिए। जी। वहाँ जी। ऊपर कोई होगा, लाइट सँभाल रहा होगा, वहाँ कोई कटर पकड़ा होगा, वहाँ कोई रिफ्लेक्टर पकड़ा होगा, कुछ, लेकिन उस समय हम राइट। एकदम फ़ोकस्ड होते हैं, जी। जी। एकदम डिटैच्ड। तो ये साधना जी। है। जी। राजेश जी, आज आपसे बातचीत करके वाक़ई में बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है और इतना कुछ जानने के लिए हमें मिला है आपकी एक्टिंग की जर्नी के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस और अपने इतना अनमोल अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया, अपना वैल्यूएबल टाइम आज हमें यहाँ दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू। नमस्कार, ओम शांति, शांति। ओम शांति। दोस्तों, एक फेमस मुस्लिम पोएट रूमी ने कहा है कि एवरीवन हैज़ बीन मेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क एंड द डिज़ायर फॉर दैट वर्क इज़ पुट इन एवरी हार्ट। हर व्यक्ति को परमात्मा ने इस सृष्टि पे एक अनोखे और अद्भुत कार्य के लिए भेजा है। हर एक की डिवाइन कॉलिंग, सोल कॉलिंग अलग-अलग है। ज़रूरी नहीं कि हर एक एक्टर ही बन जाए या ज़रूरी ये भी नहीं कि हर एक डॉक्टर बन जाए। तो इससे हमें अपने इनर वॉइस को सुनने के लिए आज प्रेरणा मिली इस एक मुलाकात से। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने इनर कॉलिंग को, अपने इनर वॉइस को सुनेंगे और उस पर विश्वास करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यही मैसेज था। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नए हस्ती के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही प्रेरित होते रहिए। धन्यवाद।